बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि 45 मिनट की तकरीर और जुमला सिर्फ एक बोला है, जबकि 1 फरवरी जो है ना वो एक बड़ी गिरफ्तारी की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। वो क्या गिरफ्तारी है, क्या मामला है, इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये एक जो गिरफ्तारी का सिलसिला है फवाद चौधरी साहब का, ये मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अपनी क्या कहते हैं कि नस टप के आप अगे आ गए, ठीक है। वरना इन्हें तो कम स्टार्ट नहीं सी होना, कम स्टार्ट किसी होरों पास होना सी। ए भाई ने ना अपने आप पेश करता जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में और उनकी फैमिलीज के बारे में जिस किस्म की उन्होंने अपने जज्बात का इजहार कर दिया, वो फिर वड्या ने क्या चलो फिर भाई ने फिर हूँ एक बंदा आप ही सिर देना चाहता है तो फड़ लो। इस वक्त जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूं ना, तो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत जारी है और इस्लामाबाद में फवाद चौधरी साहब को जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उसके आगे पेश करने के हवाले से तगोदो जारी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अभी पहुंचे नहीं हैं जब वो कमरा अदालत के अंदर अपनी, और इधर लाहौर हाई कोर्ट में आईजी पंजाब जो उस्मान अनवर साहब हैं वो जस्टिस तारक सलीम शेख साहब की अदालत में पेश हैं। और वहां पर उन्होंने ये कहा है कि सर मुझे तो पता नहीं था फवाद चौधरी वारदात दा वो मेरी यानी फोर्स के पास नहीं है, वो इस्लामाबाद के पुलिस के पास है और मैंने इस्लामाबाद के आईजी से बात करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन मेरा सर उनसे राब्ता नहीं हो सका, लिहाजा मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अभी इस पर समाअत जारी है तो मैंने सोचा कि कुछ इंफॉर्मेशन अदरवाइज मेरे पास है वो मैं आप तक पहुंचाने के लिए अपना व्लॉग रिकॉर्ड करवा दूं। आपसे मैं ये गुजारिश करूं कि ये जो हैं अपना फवाद चौधरी साहब, इनको जब गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था ना, तो अब पीटीआई लेंदे भाई तुसी हौसले देखो तो पीटीआई लेंदे देखो वो किन्ने लिमिट्स तो बाहर गए ने। लिमिट्स को उर्दू में मेरा ख्याल है औकात कहते हैं या पंजाबी ते औकात पक्का कहते हैं, औकात च रहा ए भाई ने किन्ने बाहर हुए ने क्रीज तो। चले मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं टर्मिनोलॉजी में चले जाते हैं, क्रीज कह लेते हैं, ठीक है। किन्ने भाई ने क्रीज तो बाहर हुए ने कि पुलिस वाले हथी पैंदे फिरते हैं। फारूक हबीब साहब एक वीडियो उन्होंने खुद बनाई। अच्छा, अब मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो वीडियो है और जिस तरीके से बनाई गई है और जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब को अब तक उन्होंने पता नहीं क्या से क्या बना दिया पकड़कर, वो लगता ही है कि सर ये सारी मुहिम जड़ी है ना है फवाद चौधरी की प्रमोशन नहीं बनाई गई है। उन्हें वैसे इलेक्शन हार जाना सी बहू ने ना उत्थे जेलम चो जो रिपोर्ट सी, लेकिन अब जो हालात बन गए हैं तो लगता है कि फवाद चौधरी साहब जो है ना और टॉपो टॉप जाएंगे। मुझे ये लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ये इवेंट्स चल रहे हैं तो सारा का सारा जो फेवर हो रही है वो तो फवाद चौधरी की हो रही है ना सर। जाहिर है वो यकीन कीजिए कि मरीम औरंगजेब साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्नी फिक्की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीन करो कि टीवियां ने जरा ना कुछ होर वहाना शुरू करता। अच्छा, अब वो जो हबीब साहब हैं फारूक हबीब साहब, वो सर वहाँ पर पहुँच गए काला शाह काकू, और वहाँ पर जाके उन्होंने जनाब पुलिस की गड्डी रोक ली और कहा जो मर्जी हो जाए मैं नहीं जान देंगा, हाई कोर्ट बुला रही है, हाई कोर्ट लेके जाए, आप फवाद को बाहर कैसे लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब ये सारा जो ड्रामा होता है ना सर, ये जो सीन क्रिएट होते हैं ये हम जानते हैं, जाहिर है सारी ज़िंदगी रिपोर्टिंग की है कि ऐसा नहीं होता। अगर आप पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश करें और इस तरह की कोई हरकत फरमाओ ना सर, एडा मतलब पुठे आधा रैप्टा पुलिस कराती है और एडा जोर की ठुड्डा मारती वक्खी के पुलिस वाला मारदा है कि बंदा दूरा चोरा हो जाता है तो उनको 2 हफ्ते कम अज कम सीधा वो सो नहीं सकता, ठीक है। ये एक रूटीन है। अच्छा, अब फारूक हबीब साहब जो हैं उनके साथ वीवीआईपी सलूक हो रहा है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, उनसे कहा जा रहा है सर पीछे हट जाए, आराम आराम ना खींचने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर फारूक हबीब की जगह के ऊपर को फर्क होता, जो फारूक हबीब ना होता, जो मिनिस्टर ना होता, तो क्या उसके साथ ऐसे ही सलूक होता? जवाब है बिल्कुल ऐसा सलूक ना होता,
ठीक है, वो जरा वीडियो बनाने वाला सी सब तो पहले उन्होंने फड़ा जाता, और तरीकेकार भी ये होता है कि सबसे पहले वीडियो बनाने वाले को पकड़ा जाता है कि काका इन तो फड़ना ताकि वीडियो ना बने, उसके बाद जो करना कराना है फिर पुलिस आराम ना कर लेंदी। कई बार हुआ है जो कैमरा मैन बेचारे हमारे साथ रिपोर्टिंग करते थे, हम जाते थे मज़ार मजूर में कवरेज करने के, जितने पुलिस ने काम पाना होंदा सी ना पक्का किस्म का, उत्थे सब तो पहले कैमरा मैन पहले आराम ना कहते कि यार वीडियो ना बनाओ ताड़ी मेहरबानी। जब वो नहीं मानते थे फिर सबसे पहले कैमरामैनों से कैमरे छीने जाते थे, उनकी डीवीज हासिल की जाती थी, उन्होंने चुके अंदर सुटे जाता सी, उसके बाद वो अपना ऑपरेशन करते थे, क्योंकि फिर चीजें रिकॉर्ड हो जाती है ना। अब वो वाला सीन नहीं है कैमरों वाला, तो चलो मोबाइल में जेड़ा बना रहा है उन तो फड़े जा सकता सी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिससे ये शुबा पैदा होना शुरू हो गया है कि पाए ने प्रमोशनल एक्टिविटी तो नहीं हो रही कितने इमरान खान की गुड्डी जी थले थुले आई थोड़ी बहुती उन्होंने थोड़ा बुले की हवा देने की कोशिश तो नहीं हो रही। लेकिन अदरवाइज अगर आप बात करें जो दीगर जराए हैं तो कहते हैं ना बहू ऐसा नहीं हो रहा, हथ पक्का है और इनके साथ बुरा होगा। अच्छा, जुबैर न्याई साहब हैं एक तहरीके इंसाफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लाहौर से वो गिरफ्तार हो गए हैं। और इसी तरह जो हैं फरोह हबीब साहब, ये सारी कार्रवाई पान तो बाद कार्य सरकार में मुदाखलत के बाद खुद उन्होंने ट्वीट किया और वो सारे टीवी ने तड़ातड़ चलाया, फुल टाइम खिड़की तोड़ प्रमोशनल एक्टिविटी चल रही है पीटीए की। और उसके बाद फरोह हबीब साहब लुक के जाके जमान पार्क में बैठ गए हैं, हुण बहू उत्थे बैठा रही, वरना जो इस किस्म का आर्डर है ना वो हालात खराब करेगा। तो ये जो है ना मामला इस वक्त चल रहा है, मगर सच्ची बात यह है कि इमरान खान जो हैं वो मतलब उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी जो तकरीर की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर बेचारा नहीं करता, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती है जिसमें आप एक मौजू के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद आप उसका जवाब देते हैं, सवाल होते हैं फिर जवाब होते हैं। इतने तो भाएं ना कोई सवाल ना कोई जवाब, आप ही भाएं बोली जाते हैं और आप ही दसी जाते हैं कि मुझे अल्लाह ने सारा कुछ दे दिया था, 70 साल का मैं बाबा हो गया। पहली बात तो ये कि आज उन्होंने तस्लीम कर ली कि 70 साल के वो बाबे हो गए। उसके बाद जनाब उन्होंने 45 मिनट की जो गुफ्तगू की है सारी रिपीट टेलीकास्ट थी। आज का एक जो वाकया है वो है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, और इमरान खान ने उस गिरफ्तारी के हवाले से एक जुमला, टोटल एक जुमला कहा है, और वो ये कि फवाद चौधरी को आज उन्होंने गिरफ्तार किया है ना, इससे मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल मतलब हम इसकी मजम्मत करते हैं। एनी की गल क्या कि पाइन होर पासे चले गए। अच्छा, अब चूंकि मुसलसल ये मुख्तलिफ बोलते रहे, नेल्सन मंडेला का जिक्र किया, कहते आज का जो सबसे बड़ा लीडर मैं मानता हूँ वो नेल्सन मंडेला है। पाइन उन्होंने मरिया 10 साल हो गए सर, वो दिसंबर 2013 में नेल्सन मंडेला साहब जो हैं वो मतलब इस जहाने फानी से कूच कर गए थे। वो वाकई बहुत बड़े लीडर थे, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। लेकिन भाई तुहाडा की तलक होंदा, तुसी हिटलर की मिसाल मसूल दो, तुसी कोई मेरा मतलब है जिहड़ा ना होर किसी पासे नूं जाओ, तुसी ईदी अमीन की मिसाल दो, चलो ठीक है। हाँ, वो भी इसी तरह का था भाई जो तुसी हो। जिनको नहीं पता ईदी अमीन के बारे में वो जरा थोड़ा सा गूगल कर ले, ये कभी फिर बताऊंगा कि इमरान खान के साथ वो कैसे मिलते थे। अच्छा, अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि सर ये जो इन्होंने 45 मिनट की गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने अदलिया से कहा कि यानी अदलिया से कहा क्या, समझ लें कि अदलिया को बताया कि अदलिया को क्या करना चाहिए। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, हौसले खुले हुंदा, क्या कहते हैं अपने आप नूं मतलब अकले कुल समझने का जो इनका आलम है, कि वो अदलिया को बता रहे हैं कि हजूर आपने ये करना है। अब मतलब है कि ए जी गुस्ताही है जेड़ा क्या कहते हैं औकात तो बाद के गुफ्तगू है कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि आला अदलिया जानती है कि उसे क्या करना है। लेकिन चूंकि माजी में ये सारा कुछ होता रहा है तो इसलिए जो है वो इनके कहने पे वो कहते थे रात 12 बजे दफ्तर किवें खुल गया, तो भैन रात 12 बजे इन्होंने दफ्तर खुल जाता सी। ਇੱਥੇ रजिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ रजिस्ट्री 'ਚ दरखास्त जमा होती सी, रात 12 बजे रजिस्ट्रार फटाफट पहुँचता सी सुता पे उठ के, और अगले दिन जनाब सुबह समात होती थी। तो जो है ये 2 दिनों के अंदर अंदर परवेज लाही जो है वो अदालती वज़ीर बन के आ जाते हुआ माजी में, तो पाए ना वो वाली आता पई एक्चुअली बात ये है। तो अब वो ये कर रहे हैं कि अदलिया को बता रहे हैं कि आपने क्या क्या करना है। बल फवाद चौधरी के लिए होने वाली सारी गुफ्तगू में एक जुमला था, और वो हमारे दोस्त है मंसूर अली खान साहब, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि खान साहब आपने शायद
फवाद चौधरी साहब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तुझी देखी जुमला बोल के एक साइड पे हो गए हो। तो ये मामला था इनका, इमरान खान साहब का। लेकिन खान साहब जो है ना, उन्होंने सर कई घर खराब किए ने, और उसमें वो घर भी खराब किया उन्होंने जो चौधरियों का है। और चौधरियों के घर में एक तो खान साहब की वजह से दीवारें हुई, वो तो आप जानते ही हैं। और अगला जो काम हुआ वो ये है कि अब चौधरी साहब जो हैं, यानी वजाहत लाई साहब और उनके बेटे मूसा लाई साहब, उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो गया है। क्योंकि वो एक ऑडियो आपको याद होगी, वो ऑडियो जो थी उसमें वो कह रहे थे कि वो इनकी ही एक MNA है, उसको उठाने के हवाले से और फिर MPS के हवाले से थी, और उस पर एक मुकदमा जो है बाकायदा दर्ज कर लिया गया है। तो किसी वाले भी भाई इन्हों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो जाहिर है जोरले रोड वाले पासे जे कोई मुँह करेगा तो भाई गल वधेगी ना, तो फिर गल अगे वध जाएगी। और करस सड़क के इस पासे चौधरी परवेज लाई का घर है और इस पासे जड़ा है वो शुजात साहब एंड कंपनी का है। तो वजाहत साहब अगर वहाँ पे नहीं भी होते तो मैंने पता लगा पिछला घर है शायद वजाहत साहब का, मेरा ख्याल है, मुझे कन्फर्म नहीं है, मुझे किसी ने बताया है। तो ये सर मुकदमा उधर भी दर्ज हो चुका है इस वक्त तक, और चीज़ें जो हैं वो उनके हाथ में नहीं आ रही। अब मैंने जो आपसे ये गुजारिश की थी ना कि सर 1 फरवरी जो है वो डेडलाइन मुकर्रर है, तो आप यूँ समझ लें कि 31 जनवरी जो है वो रात 12 बजे तक एक बड़ी गिरफ्तारी की इतलात है। और इतलात जो हैं वो लाहौर शहर में घूम फिर रही हैं, और जिसकी गिरफ्तारी की इतलात है ना सर, वो भाई को भी पता लग गया कि मेरी गिरफ्तारी नहीं। लिहाजा आज उन्होंने 45 मिनट का जो खिताब फरमाया, उस खिताब में वो घबराए नजर आए हैं। बार बार कहते थे अल्लाह ने मुझे सारा कुछ दे दिया, बार बार कहते थे मैं तो 70 साल का हो गया, बार बार कहते थे मुझे जेल का कोई डर नहीं। तो भाई ने फिर पैक चेक करो बैग, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होने जा रही हैं, कम अज़ कम आसार ये बता रहे हैं। और ज़राए या लाहौर के अंदर एक फ़ज़ा, ज़राए को भी छोड़ें, एक फ़ज़ा ऐसी है जिसमें ये लगता है कि भाई इमरान खान दा पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए या करने के लिए इमरान खान का आज़ाद फ़ज़ा में रहना बड़ा हानिकारक तस्वर किया जा रहा है। क्योंकि ये भाई साहब जो हैं पिछले 10-11 महीने तो इन्हें सुकून का साह नहीं लैन दिता किसी को, हर वेले किल किल पा के रखी। ये पिट स्यापा नहीं होता, पिट स्यापा वो इसने डाला हुआ है पाकिस्तान की सियासत में। लिहाजा अब कहा यह जा रहा है कि 1 फरवरी का सूरज जो है वो इमरान खान साहब आज़ाद फ़ज़ा में नहीं देख सकेंगे, ये कहा जा रहा है। अब ये होगा नहीं होगा इस बारे में मुझे कन्फर्मेशन नहीं है। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इमरान खान जो हैं वो तंग फंग ज़रूर होंगे, चंगे भले तंग होंगे। ये मैं कह चुका हूँ पहले भी कई बार कि फरवरी का जो फर्स्ट वीक होगा या 10 फरवरी तक वो काफ़ी तगड़े किस्म के तंग हो गए होंगे। बंदा नहीं होता जिमें यानी क्या कहते हैं, जिंदगी तो काफ़ी आवाज़ार जो होया होता है, उस हालात में वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये जो 1 जनवरी और 1 फरवरी और 31 जनवरी की रात 12 बजे तक की बात है ना, ये एक पूरी की पूरी गुफ्तगू लाहौर शहर में हो रही है। इमरान खान को भी इस बात का ज़ाहिर है उहदे करना दी पहुँच गई तो उन्हें भी गल्लां कीतियां कई बारी गिरफ्तारी दी अपनी गुफ्तगू में। और मोहसिन नकवी से डरा हुआ ये आदमी, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मोहसिन नकवी का नाम इन्होंने कई बार लिया, कहते ये मोहसिन नकवी ने वज़ीरला लाया, इसका मतलब इन्होंने इलेक्शन नहीं कराना, टाइम से इलेक्शन नहीं कराना। और साथ ही कहते हैं कि लेकिन अदलिया देखें आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना लाजम है, तो आप इसको इंश्योर करवाएं। अब आपका रोल है, रोल प्ले करें। अच्छा, अदलिया का जो रोल है वो मतलब कहाँ से शुरू होता है ये अदलिया को पता है। यह फैसला खान साहब ने नहीं करना, लेकिन खान साहब ने चूंकि माजी की याद पई लिहाजा उन्होंने गल करती है। खान साहब के वकील भी जेडे ना मुफ्त ने, पैसे नहीं देंगे ना। अगर पैसे दे के वकील करें तो वो आपको बताता है कि आइन दे विच केड़ी शिक्का है। मैं कई बार पहले कह चुका हूँ, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आइन के अंदर आर्टिकल 254 है जिसके मुताबिक अगर कोई काम यानी मुकर्रर मुद्दत के अंदर नहीं हो पाता और वो लाजमी था होना, तो उसके बाद हो जाता है तो फिर उसमें छूट दी गई कि कोई गल नहीं, चलो इतों शुरू कर लो लेकिन अगे तो ना करना। ये एक आइन साजों ने इसमें एक चीज़ रखी हुई कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर कोई चीज़ मुअय्यना वक्त के ऊपर तो होती नहीं, मुकर्रर वक्त के ऊपर ना आप जानते हैं चीज़ें जो हैं वो अगे पिछे हो जाती हैं। लिहाजा वो समझदार हो भी पाकिस्तानी सन जिन्होंने आइन बनाया सी, वो कोई मेरा मतलब बरतानिया का थोड़ी है सर, उन्होंने समझ सी कि गल्लां किवें तुरनी है। लिहाजा उन्होंने ये एक खिड़की जो है ना खोल के रखी सी
खान साहब को इसके बारे में को बता दे तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर है। वैसे मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक नोटिफिकेशन हुआ कल और वो नोटिफिकेशन ये कहता है कि जनाब 1 मार्च से 1 अप्रैल तक मरदमशुमारी जो है ना उसका सिलसिला शुरू किया जाएगा और तैयारियां की जान। ते मरदमशुमारी होगी सर, फिर हल्का बंदियाँ होंगी सर, फिर जनाब लोगों के इतराज़ात होंगे हजूर, फिर उसके बाद नवियाँ वोटर लिस्ट होंगी हजूर, तो फिर जाके कितने इलेक्शन का काम होएगा। तो इसमें ये 90 दिनों में होता दिखाई तो नहीं देता, लेकिन पता नहीं भाजी हो भी सकता है। अगले कह जी साइड पर कर रहे हो मरदमशुमारी, पंजाब का इलेक्शन कराओ, KP का इलेक्शन कराओ, तो इलेक्शन कराना पै सकता है। पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका जो गिदड़ गुटला सीन है ना वो यानी लग रहा है कि वो सर होने वाला है। और इमरान खान की आज 45 मिनट की सारी तकरीर में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी, वो इमरान शफकत ने ट्वीट किया, मुझे अचानक याद आ गया, ट्वीट मज़ेदार है, वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। उन्होंने कहा इस तकरीर का टोटल एक खुलासा है कि दोस्तों में लुटी गई, तो इमरान खान भाजी लुटिया गया आज। मुझे कम से कम यही लग रहा है, आपको पता नहीं क्या लग रहा है। जो भी लग रहा है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।